हेलो दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने कुछ बुरा कह दिया और आप सारा दिन वही बात को सोचते रहते हैं? या आप जब भी सुबह जल्दी उठने का एक प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कि कल से आप सुबह जल्दी उठेंगे और एक्सरसाइज, पढ़ाई या कोई भी अपना प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, लेकिन जैसे ही सुबह होता है और आपका अलार्म बजता है तो आप अपने अलार्म को बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि कल से आप पक्का जल्दी उठेंगे और ये कल कभी भी नहीं आता है। आप जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर वह बीमार पड़ जाते हैं, क्या आप बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं? ये इंसान कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता, भाई बहन, बीवी एटसेट्रा, जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, अगर इनमें से कुछ भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में हैं तो आज की इस वीडियो आप लोगों के लिए है। मार्कस ऑरेलियस अपने बुक मेडिटेशंस में यही सब प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए कुछ टेक्निक सिखाते हैं। मार्कस एक शक्तिशाली रोमन सम्राट था। उन्हें अपने दैनिक जीवन में यही सब प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता था और ये प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए वो अपने लाइफ में कुछ टेक्निक्स फॉलो करते थे। मार्कस अपने यही टेक्निक्स को एक प्राइवेट जर्नल में लिखता था और वो कभी भी ये नहीं चाहता था कि उनके ये टेक्निक्स को पब्लिश किया जाए। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उनके यही टेक्निक्स को शेयर करूंगा जो आप भी अपने लाइफ में फॉलो करके अपने जीवन के दैनिक प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Lesson number 1, be a parent to your inner teenager to live a good disciplined life. बचपन में मार्कस सुबह जल्दी उठ नहीं पाता था और सभी इंसान के तरह उन्हें भी बिस्तर पर लेट तक सोना अच्छा लगता था। लेकिन मार्कस को यह पता था कि यह ठीक नहीं है और वो अपने दिमाग में हर सुबह अपने आप से ये पूछता था कि क्या भगवान ने मुझे आलसी बनने के लिए धरती पर भेजा है। वो अपने आप से ये कहता था कि हर प्राणी के तरह उनका भी मानव जाति के लिए कुछ कर्तव्य है और इस जीवन में उसे वो पूरा करना है। वो अपने आप को ये सब बातें इस तरीके से कहते थे जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे को कुछ गलत काम करने पर उसे समझाते हैं। वो अपने बचपन में अपने आप से ये सब कहता था और अपने दिमाग को ट्रेन करता था हर उस काम के लिए जिसे करने में शुरुआत में उसे दिक्कत होता था। आपको भी अपना लाइफ में हर वो काम जिसे करने में आपको दिक्कत होता है यही प्रिंसिपल को आजमाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जिम तो जाना चाहते हैं लेकिन आप जंक खाना नहीं छोड़ सकते हैं। आप पीएचडी करना चाहते हैं लेकिन मोबाइल गेम्स खेलना बंद नहीं कर पाते हैं। आपको हर वक्त अपने आप से ये कहना होगा कि आपको फिट रहना है, हायर स्टडीज़ करना है, लाइफ में सक्सेसफुल बनना है एटसेट्रा। आपको खुद आपका पेरेंट बनना पड़ेगा और अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा और ये सब आपको आपका टीनेज से शुरू करना होगा। लेसन नंबर 2, रिमेंबर डेट टू स्टॉप वरिंग अबाउट व्हाट पीपल थिंक। क्योंकि मार्कस एक राजा था, लोग उनके बारे में अच्छा बुरा कहता था, लेकिन मार्कस को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। वो ऐसा सोचता था कि एक दिन सबको मरना पड़ेगा और जो लोग उनके बारे में बुरा भला कह रहे हैं वो लोग भी एक दिन मर जाएगा। इसीलिए ये सब फालतू की चीज़ें में बिना टाइम वेस्ट किए वो अपने काम में हमेशा फोकस करता था। वो कहता है आपको अपने हर काम को इस तरीके से करना चाहिए कि मान लीजिए ये आपके जीवन के अंतिम काम है। मार्कस एक राजा था और उनके जान का खतरा हमेशा था, लेकिन वो कभी भी इसका प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेता था और हमेशा मानव जाति के सेवा के लिए सोचता था। लेसन नंबर 3, बिलीव एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ हायर रीजन टू विथस्टैंड लाइफ्स कैटास्ट्रॉफ्स। मार्कस को भगवान के ऊपर विश्वास था और वो ऐसा मानता था कि ये भगवान और प्रकृति ही है जो मानव जाति को एक सुरक्षा प्रदान कराते हैं। उनका ऐसा मानना था जो कुछ भी उनके साथ खराब घटित होता है वो उनका भाग्य में है और ये कुछ उच्च कारण के लिए उनके साथ घटित हो रहा है। वो ऐसा मानता है कि जो कुछ बुरे घटना आपके साथ घटित होता है आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। आपको भगवान से ये सवाल पूछना नहीं चाहिए कि क्यों ये सब आपके साथ घटित हो रहा है। प्रकृति मानव जाति को ये सब दर्दनाक सबक सिखाते हैं ताकि वो इस संसार के लिए कुछ अच्छा काम कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जिसका टेस्ट बहुत ही बुरा होता है। आपको तब उसका महत्व समझ नहीं आता है, लेकिन कुछ दिन बाद आपको उस दवाई को सेवन करने से आप पूरा तरीके से अपने बीमार से ठीक हो जाते हैं। लेसन नंबर 4, एक्सेप्ट दैट अदर पीपल कैन नॉट हेल्प बीइंग इम्परफेक्ट। मार्कस को यह पता था कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए उसे अपने आसपास के लोगों को सहन करना होगा और क्षमा करना होगा, ये जानते हुए भी कि उनके आसपास के ज़्यादातर लोग स्वार्थी और बेईमान हैं। वो जानता था कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए उन्हें उनके आसपास के लोगों के साथ जुड़े रहना है, इसीलिए इन लोगों के खिलाफ क्रोध करने से कोई लाभ नहीं है। वो ऐसा मानता था कि इंसान का क्रोध इंसान का सबसे बड़ा कमजोरी है।
लोगों के खिलाफ वो अपने क्रोध को कम करने के लिए ये कहता था, लोग स्वार्थी और बेईमान इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वो जो गलत काम कर रहा है वो बिल्कुल सही है। गलत करने वाला इंसान को उनके गलतियां नजर नहीं आता है, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। मार्कस ये जानता था कि गलत लोगों को उनके गलतियां को दिखाने से वो उसे नहीं मानेगा और उनसे बहस करेगा ये कहकर कि वो जो काम कर रहा है वो बिल्कुल सही है। लेसन नंबर 5, एम्ब्रेस ऑब्स्टेकल्स टू ग्रो योर इनर फायर। 1950 साल में सैम नाम का एक लड़का उनका मिलिट्री का जॉब छोड़कर उनके सारे सेविंग्स को मिलाकर आर्कनसास शहर में एक छोटा डिस्काउंट स्टोर खुला था। कुछ ही सालों में उनका ये स्टोर लोगों में बहुत फेमस हो चुका था। सैम उनका इस सक्सेस से बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन इसके बाद उनके साथ कुछ बुरा हुआ। उनका स्टोर जिस बिल्डिंग में था उसे वो छोड़ना पड़ा। ऐसा हुआ था क्योंकि सैम जब बिल्डिंग के लीज को साइन किया था तो वो पूरे तरीके से उसके टर्म्स और कंडीशंस को नहीं पढ़ा था। सैम को नया स्टोर खुलने के लिए शहर और कम्युनिटी को छोड़ना पड़ा था। बाद में वो दूसरा शहर में उनका सेकेंड स्टोर खोला जिसका नाम था वॉलमार्ट, और धीरे धीरे ये स्टोर थाउजेंड्स में मल्टीप्लाई हो गया। सैम उनका एक इंटरव्यू में ये बात कहा था कि उनका फर्स्ट स्टोर से उन्हें जो निकाल दिया गया था यही उनके फ्यूचर के सक्सेस का सबसे बड़ा कारण था। मार्कस भी इस चीज़ को अपने लाइफ में मानते थे। वो कहते हैं कि एक इंसान ज़्यादा ग्रो नहीं करते हैं जब उनका लाइफ में सब कुछ बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। वो कहता है कि एक इंसान को जितना बाधाओं का सामना करना पड़ता है वो अपने सफलता के रास्ते में एक कदम आगे बढ़ जाता है। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले आपके सूरज की तरह जलना पड़ेगा। लेसन नंबर 6, डिस्क्राइब द रॉ मटेरियल्स ऑफ एवरीथिंग टू सी लाइफ विथ फ्रेश आइज। मार्कस एक राजा था और उनके पास सोना, महंगा वस्त्र, महंगा खाना, उत्सव ये सब हमेशा मौजूद होता था। कोई भी आम इंसान के लिए इस तरह के माहौल में खो जाना और प्रभावित होना एक आम बात था। लेकिन मार्कस अपने आप को ये सब चीज़ के प्रभाव से दूर रहने के लिए और ज़मीन से जुड़े रहने के लिए ये सब चीज़ को एक कच्चे तरीके से देखता था। वो कोई भी राजकीय खाना को इस तरह से वर्णन करता था कि वो एक मरा हुआ मछली है, एक मरा हुआ पक्षी है या एक मरा हुआ सूअर है। वो अपने वस्त्र को इस तरह से वर्णन करते थे कि ये भेड़ का ऊन से बना हुआ है। हर वो चीज़ जिससे उनका प्रभावित होने का संभावना था वो उसे इस तरीके से वर्णन करते थे। ये सब कहकर वो हमेशा ग्राउंडेड और डाउन टू अर्थ रहता था। लेसन नंबर 7, थिंक लेस अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर बिकॉज योर लाइफ ओनली हैपन्स इन द प्रेजेंट। मार्कस का यह मानना था कि जीवन का अस्तित्व वर्तमान में है क्योंकि आपका पास्ट ऑलरेडी घटित हो चुका है और आपके भविष्य अभी तक हुआ नहीं। आपके भूत और भविष्य का अस्तित्व सिर्फ आपके दिमाग में है। अगर आप आपके सारे एनर्जी को आपके पास्ट और फ्यूचर में फोकस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपके वर्तमान में काम करने के लिए आपके पास कोई एनर्जी नहीं होगा। आप अपने प्रेजेंट में ही सिर्फ एक्शंस ले सकते हैं क्योंकि आपका पास्ट आपका बीता हुआ कल है और आप उसे परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और आप अपने भविष्य के ऊपर भी कोई एक्शंस नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसका कुछ ठीक नहीं है। आपके प्रेजेंट के एक्शंस के ऊपर ही आपका कंट्रोल है। आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है आपको उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मार्कस ऐसा मानता है कि एक अच्छा इंसान सबको उनके मन का बात कह सकते हैं बिना कोई तनाव या गणना करके। ये एक निश्चित रूप से ये संकेत करता है कि वो इंसान ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से अपने जीवन को जी रहा है। वो कहता है कि ये स्टेट में पहुंचने के लिए आपको हमेशा ये सोचना होगा कि आप मानव जाति के सेवा के लिए क्या कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने आप के बारे में नहीं सोचना चाहिए। दोस्तों, हमारी आज की बुक समरी यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको ये बुक डिटेल्स में पढ़ना है तो नीचे दिए गए लिंक में से आप इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए और चैनल के सपोर्ट करने के लिए इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।